हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी डीएलएड का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं, तो सारे डाउट्स जो है आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है यूपी डीएलएड के बारे में यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले कि काउंसलिंग फीस के बारे में, ठीक है। वैसे तो आप सभी जानते हैं यूपी डीएलएड क्या है, इसके बारे में यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। अगर आपको यूपी डीएलएड में एडमिशन लेना है तो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है इसकी, ठीक है। अगर आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपका जो है काउंसलिंग डेट भी आ गई है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि किस रैंक के अंदर जो है जो कैंडिडेट है उसका जो है कौन से डेट में जो है काउंसलिंग है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर काउंसलिंग फीस की बात करें, ठीक है। तो काउंसलिंग फीस देखिए यहाँ पर 5,000 रुपए है और ये सभी कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ऑल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो काउंसलिंग फीस है वो 5,000 रुपए है, ठीक। डेट की बात करते हैं कि डेट जो है क्या है, कौन से बच्चे का कब जो है किस डेट के अंदर जो है काउंसलिंग होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टेट रैंक जो है आ गई है और फर्स्ट चरण का काउंसलिंग भी स्टार्ट है। तो जो बच्चे फर्स्ट चरण में हैं, बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग कर लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग, जिनका जो है 1 से 20,000 के बीच रैंक है उनका काउंसलिंग डेट क्या है, तो 30/12/24 से जो है स्टार्ट है और 2/1/25, ठीक है, तक जो है जो 1 से 20,000 तक के रैंक के बच्चे हैं उनका काउंसलिंग जो है हुआ है। तो ये काउंसलिंग तो कंप्लीट हो गई है। और इनका जो है अगर हम बात करें कि डिक्लेयर डेट क्या है, यानी कि कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक, वो कब पता चलेगा, तो ये 3/1/2025 जो कि पता चल चुका होगा। जिन बच्चों का इसके अंदर आया है उनका पता चल गया होगा कि उनको जो है कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा कॉलेज मिला है। देखिए यहाँ पर काउंसलिंग में क्या है, आप सभी जानते हैं कि काउंसलिंग में आपको जो है कॉलेज चूज करना है कि कौन से कॉलेज को जो है आप चुनना चाहते हैं। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग जिस भी कॉलेज की लिस्ट को चुनना चाहते हैं आप वहां पर काउंसलिंग के थ्रू सेलेक्ट करेंगे और उसका जो है रिजल्ट, ये जो पहला काउंसलिंग है इस रैंक के अंदर के बच्चों का इस डेट को पता चल गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 20,001 से लेकर के 1 लाख के बीच जो कैंडिडेट आते हैं, ठीक है, उनका जो काउंसलिंग डेट है वो 3/1/25 से स्टार्ट है और 8/1/25 तक जो है ये होगा, ठीक है। और इसका जो डिक्लेयर डेट अगर हम बात करें तो ये 9/1/2025 को पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज जो है मिला है। इसी तरीके से सेम अगर हम बात करें 1,01,000 से लेकर के 2,40,000 के बीच जो कैंडिडेट आते हैं, यानी कि जिनका रैंक इसके अंतर है, उसका जो काउंसलिंग डेट है ये 9/1/25 से 14/1/25 तक चलेगा। और इनका जो डिक्लेयर डेट होगा कि कब इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि कौन सा कॉलेज मिला है, तो ये 15/1/25 को जो है इन्हें पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज उन्हें मिला है, ठीक है। तो ये तो रहा काउंसलिंग डेट की किसका जो है कब काउंसलिंग है। तो आप जिस भी रैंक में बिलोंग करते हैं, जिस भी रैंक में आप आते हैं, उसके अकॉर्डिंग, उस डेट के अकॉर्डिंग आप जो है काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि काउंसलिंग फीस भी कितनी है। तो एक पॉइंट और देख लीजिए, जैसे कि किस प्रोसेस में जो है आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। कहने का मतलब कि जैसे आपका स्टेट रैंक आया, उसके बाद जो है काउंसलिंग होगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपका स्टेट रैंक आया, उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग आया, यानी कि जो आपका काउंसलिंग हो रहा है। काउंसलिंग होने के बाद जो है जो यहाँ पर डिक्लेयर डेट दिया हुआ है उस डेट को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज जो है मिला है। जो भी कॉलेज आपने सेलेक्ट किया होगा उसमें से आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कहां पर सीट मिली है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका अलॉट हो जाएगा और उसके बाद जो है आपको कंफर्मेशन करना होगा, यानी कि कंफर्म करनी होगी जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिली है उस सीट को जो है आपको कंफर्म करना होगा। और कंफर्म करने के लिए कुछ कंफर्मेशन फीस भी लगेगी यहाँ पर, जो कि यहाँ पर निर्धारित है आपकी 5,000, ठीक है। फिर से यहाँ पर 5,000 आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। देखिए यहाँ पर जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आपकी जो फीस लगेगी 5,000, ये कैसे पे करना है, तो ये जो है आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा 5,000 रुपए।
जो कि जब आप काउंसलिंग करेंगे तो इसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो आपके पास ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ईमेल आईडी अगर आपके पास है, ठीक है, और फ़ोन नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ मेन की जो आपका 5,000 रुपये है ये कैसे कट होगा, कैसे कटेगा, पेमेंट होगा। तो इसके लिए जो है अगर आपके पास पासबुक है, अगर आपके ही नाम से है तो भी कोई बात नहीं। अगर आपके नाम से पासबुक नहीं है, आपके फैमिली के मेंबर से किसी का भी पासबुक है जिससे कि आप पेमेंट कटवाना चाहते हैं, या फिर अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, ठीक है, तो भी चलेगा। कहने का मतलब बस आपको जो है फीस कटवानी है, चाहे वो किसी का भी हो। अगर इसमें से कुछ नहीं है तो आप सिंपल जहां पर आप जा रहे हैं काउंसलिंग करवाने, अगर साइबर कैफे से जा रहे हैं तो साइबर कैफे वाला ही ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देगा। वो खुद जो है, आप बोलेंगे तो वो खुद अपने अकाउंट से जो है 5,000 फीस जो है वहां पर कटवा देगा, ठीक है। तो ये रही काउंसलिंग की प्रक्रिया। देखिए यहाँ पर एक चीज और बात कर लेते हैं कि फीस की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट फीस जो है कितनी लगेगी, टोटल फीस देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपका 5,000 काउंसलिंग से ही स्टार्ट है। उसके बाद कंफर्मेशन फीस, जब आपकी सीट अलॉट हो जाएगी, आपको जो है पक्का करना है कि मेरा जो है इस कॉलेज में ये सीट आपको पक्की करनी है, तो उसके लिए 5,000 फीस और भी आपको देना होगा। तो देखिए गवर्नमेंट फीस जो है ये आपका 10,200 है। प्राइवेट फीस की अगर हम बात करें कॉलेज की तो 41,250 जो है ये आपकी प्राइवेट फीस लगती है। जो यहाँ पर प्राइवेट फीस है ये अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस में जो है ये फीस चेंज भी हो सकती है, लेकिन माना जाता है कि 41,250 ही फीस जो है निर्धारित है। लेकिन कॉलेज वाले जो है अपने हिसाब से जो है फीस कम ज्यादा जो है करते रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की फीस अगर बात करें, डाइट की फीस कितनी है, तो डाइट कॉलेज की फीस 10,200 होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसे जानने से पहले एक पॉइंट और जान लीजिए कि जो बच्चे जो है अदर स्टेट से आते हैं उनका काउंसलिंग जो है किस डेट को होगा, ठीक है। तो अभी जो है ये प्रथम चरण का काउंसलिंग हो रहा है। जो अदर स्टेट के बच्चे आते हैं, ठीक है, उनका जो है अभी अलग से डेट आएगा। यानी कि जो दूसरा चरण आपका काउंसलिंग का होगा उसमें जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो सभी जो है भाग लेंगे। उनका काउंसलिंग जो है सेकेंड चरण में जो है होगा, ठीक है। क्लियर। एक बात और जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चों का क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका काउंसलिंग जो है छूट जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी रैंक में आते हैं और उस डेट को उनका काउंसलिंग छूट जाता है, तो क्या अब उनका एडमिशन नहीं हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका काउंसलिंग छूट जाता है, मान लीजिए कि अगर आप इस डेट में आते हैं या फिर इस डेट में आते हैं, अगर आपका काउंसलिंग छूट जाता है तो जो नेक्स्ट डेट आएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अभी बचा है, तो आप इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि अपना जो काउंसलिंग है इस डेट के अंदर जो है करवा सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और कि जैसे मान लीजिए कि कुछ बच्चे काउंसलिंग तो करवा लेते हैं, सीट भी मिल जाती है, लेकिन उनके मनपसंद कॉलेज में जो है उनके मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलता है, वो फिर से जो है काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में आप जो है फिर से काउंसलिंग करा सकते हैं। बात ये आती है कि क्या ये जो 5,000 फीस लग रही है ये फिर से हमें पेमेंट करना होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने एक बार 5,000 फीस काउंसलिंग की कटवा दी है तो आप जो है आपको एक बार और मौका मिलेगा काउंसलिंग का, ठीक है। आप नेक्स्ट काउंसलिंग में जो है फिर से जो है आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको जो है 5,000 रुपए फिर से कटवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार और जो है आपको चांस दिया जाता है, ठीक है, तो आप रिकाउंसलिंग जो है करवा सकते हैं। अगला पॉइंट ये आता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें जो है जो कॉलेज मिला है वो हमें पसंद नहीं है और हम जो है मान लीजिए डीएलएड नहीं करना चाहते हैं, हमने काउंसलिंग करवा दी, 5,000 रुपए भी जो है पेमेंट कर दिए, कट गए, लेकिन अब हमें डीएलएड नहीं करना है, ठीक, एडमिशन नहीं लेना है, तो क्या ये जो हमारा 5,000 रुपए हमने काउंसलिंग में कटवाई है, क्या हमें ये जो है वापस मिलेगा? तो इस कंडीशन में आपको 5,000 रुपए वापस नहीं मिलेगा। यानी कि किसी भी कंडीशन में अगर आपने काउंसलिंग करवा दी है, 5,000 रुपए आपका कट गया है, तो वो आपको वापस नहीं होगा, चाहे आप एडमिशन लें और चाहे एडमिशन ना लें। क्लियर। तो ये सारे छोटे छोटे जो पॉइंट हैं, आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए अब जैसे मान लीजिए कि आपने काउंसलिंग भी करवा ली, ठीक है, सीट भी अलॉट आपने करवा ली, 5,000 रुपए फिर से जो है ऑनलाइन पेमेंट करके, ठीक। अब उसके बाद क्या अभी और भी आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा? तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको जो है डायरेक्ट मिल जाता है, ठीक है, तो डायरेक्ट अगर कॉलेज मिल जाता है तो आपको जो है डायरेक्ट पे पहले जाना होगा और वहां पर जाने के बाद आपको फिर से जो है 600 रुपए जो है कॉलेज को जमा करना होगा, ठीक। और टोटल इस प्रकार से आपकी टोटल फीस जो है कंप्लीट हो
जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया ये जो गवर्नमेंट फीस है ये 10,200 की फीस है, लेकिन लगता कितना है 10,600। ठीक है, ये कॉलेज वाले जो है डाइट भी है तो क्या हो गया, लेकिन वो भी जो है कुछ कमीशन आपसे ले ही लेता है। तो टोटल यहाँ पर 10,600 आपको अप्रॉक्स जमा करना होता है। तो 10,000 इस प्रकार से आपने कटवा दिया। उसके बाद कॉलेज जाएंगे तो 600 और फीस लगेगी, जिसमें कि 200 आपकी फीस होती है और आपका एक फॉर्म मिलेगा, ठीक है, जिसका जो है यहाँ पर 400 आपका चार्ज लग जाता है। तो इस प्रकार से डाइट की जो फीस है यहाँ पर फिर से आपको 600 रुपए जमा करना होगा। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो ऐसे में क्या होगा, प्राइवेट कॉलेज में क्या है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 41,250 उसकी फीस है और यहाँ पर 10,000 आपने कटवा दिया है। तो इसमें से अगर 10,000 फिर से आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 31,250 रुपए। ये 31,250 रुपए का डीडी या फिर जो है चेक के माध्यम से आपको कॉलेज में जमा करना होगा। ठीक, तब जाकर के आपकी टोटल फीस जो है यहाँ पर कंप्लीट होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जैसे एक पॉइंट और देख लीजिए कि जिन बच्चों का रैंक जो है जैसे यहाँ पर 2,40,000 है, ठीक है, अगर इससे ज्यादा रैंक के बच्चे आए हुए हैं तो उन बच्चों का काउंसलिंग कब होगा, क्या उन्हें जो है कॉलेज मिलेगा, ठीक है, या फिर नहीं होगा, क्या उनका एडमिशन नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपका जो रैंक है वो 2,40,000 से ऊपर है तो आप जो है जो द्वितीय चरण की काउंसलिंग होगी आपको उसमें मौका दिया जाएगा, आप उसमें जो है काउंसलिंग करवा सकते हैं। रही बात कि एडमिशन की कि क्या आपको जो है एडमिशन मिलेगा प्राइवेट में या फिर डाइट में, तो डाइट के चांसेस तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि सीट की अगर हम बात करें तो डाइट की जो टोटल सीट होती है ये आपकी लगभग 10,200 के आसपास जो है जो आपकी डाइट की सीट होती है। ठीक है, और प्राइवेट में अगर हम बात करें तो प्राइवेट में आपका एडमिशन हो सकता है, आप डायरेक्ट जैसे अपने नियर बाई जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आप वहां पर एक बार जा करके संपर्क कर सकते हैं और वहां पर बात करेंगे तो आपका जो है डायरेक्ट वहां पर एडमिशन भी जो है अगर सीट खाली है तो हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की कि अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके पास जरूर होने चाहिए अगर आपको एडमिशन करवाना है। सबसे पहले तो जब आपका काउंसलिंग होगा तो किस चीज की जरूरत होगी, तो ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, फोन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जो है आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। साथ ही साथ जो है पेमेंट करने के लिए अगर आपके पास पासबुक है उससे कटवाना है या फिर एटीएम से कटवाना है तो ये आपके पास होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो साइबर कैफे वाला जो है खुद आपका पेमेंट कर देगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कॉलेज अगर आप जा रहे हैं तब जाकर के आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो होना चाहिए जो कि आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तो वो है स्टेट रैंक की कॉपी होनी चाहिए और जो आपने 5,000 रुपए जो आपने यहाँ पर कटवाया है काउंसलिंग के समय इसकी रसीद होनी चाहिए आपके पास। अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए जो कि ऑनलाइन ही मिलता है और उसके बाद कंफर्मेशन रसीद आपके पास होना चाहिए जो कि आप यहाँ पर जो सीट आपको मिली है सीट पक्की करने के लिए जो आपने 5,000 फिर से जो पेमेंट करा है, ठीक है, उसका भी जो है यहाँ पर आपको स्लिप देने होंगे, इसका भी स्लिप आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, आईडी के रूप में, और 10th की मार्कशीट, ठीक है, ये चाहिए। जिसके पास जो है एक ही मार्कशीट मिली है उसका एक ही चलेगा, जिसके पास 2 है जो कि पहले 2 मिलता था तो अगर दोनों है तो दोनों यहाँ पर लगेगा। 12 की मार्कशीट चाहिए, ठीक है, यूजी का आपका 3 साल की मार्कशीट प्लस डिग्री। टीसी की अगर बात करें क्या टीसी भी जरूरी है, तो टीसी यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, आय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, हेल्थ सर्टिफिकेट जो कि आपको जो है जिले से बनवाना होगा, 2 गजेटेड अधिकारी से यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए और 100 रुपए का स्टाम्प पेपर पर जो है आपका शपथ पत्र जो है एक होना चाहिए। तो इतने जो है डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब एडमिशन ले रहे हैं तो कॉलेज वाले जो है ये सारी चीजें आपसे मांगते हैं और क्या इसमें से कुछ भी आपके पास नहीं है, मान लीजिए इसमें से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास प्रेजेंट टाइम में नहीं रहेगा तो क्या आपका एडमिशन नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी ना डरिए, आपका जो है एडमिशन हो गया है। ठीक है, आपने जो है अपनी सीट बुक करा ली है, आप कॉलेज जा रहे हैं, कुछ सर्टिफिकेट है आपने जमा कर दी है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। कॉलेज वाले जो है कुछ आपको टाइम देते हैं 10 दिन 15 दिन, ठीक है, इसके अंदर जो है आपको जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ठीक है, कुछ ऐसे जो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट होते हैं जैसे 10th के हो गए, 12th के हो गए, ये सारी चीजें, ठीक है,
तो जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं सारे, वो सारे के सारे जो है कॉलेज के पास जमा हो जाते हैं 2 साल के लिए। जो जितना कि आपका कोर्स ड्यूरेशन है उतने साल तक जो है कॉलेज वाले जमा कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपका जो ओरिजिनल कॉपी है कंप्लीट करने के बाद आपको दिया जाएगा। बीच में अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आपको एप्लीकेशन वगैरह जमा करना होगा, ठीक है। कुछ प्रक्रियाएं हैं जिससे कि आपको फिर से मिल सकता है, लेकिन रूल्स यही है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको कॉलेज वाले जो है जमा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।